कानपुर कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी के मामले में एक और जानकारी सामने आई है। बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने विनय तिवारी के खिलाफ डीजीपी को एक खत लिखा था। खत के जरिए विधायक ने विनय तिवारी को लेकर कई शिकायतें की थी। विधायक ने दावा किया था एसआई विनय तिवारी हर महीने 1 लाख रुपए की घूस लेकर इलाके में लोगों को जुआ खेलने की खुली छूट देता था। इस शिकायती खत के आधार पर ही 28 जून को चौबेपुर थाने में जांच भी हुई थी, लेकिन जांच में क्या निकला और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ विधायक ने शिकायत की थी, बाकायदा डीजीपी को खत लिखा था। तो क्या यह मान लिया जाए कि विनय तिवारी का ऐसा रुतबा था कि 28 जून को जांच भी होती है, लेकिन जांच में क्या नतीजा निकला, क्या फैक्ट्स निकलकर सामने आए, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा क्यों नहीं किया गया है, कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आ पा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरकार विनय तिवारी पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसको लेकर भी आधिकारिक रूप से कोई कुछ बोलने को अभी तैयार क्यों नहीं है। यह सवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम लगातार सामने रख रहे हैं। निलंबित एसओ विनय तिवारी से जुड़ा यह अहम खुलासा हुआ है। विधायक भगवती प्रसाद सागर ने डीजीपी से एसओ की शिकायत की थी। विधायक ने विनय तिवारी के कारनामों की जानकारी डीजीपी को दी थी। और इस वक्त हमारे साथ खुद बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भगवती प्रसाद सागर जी जुड़ गए हैं। भगवती प्रसाद सागर जी, आपका स्वागत है। भगवती जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने यह खत कब लिखा था? मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्ट डेट बताएं, उसके बाद से लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो भी जानकारी दर्शकों को दें। ये 28 मई को मैंने ये पत्र लिखा था और इस पत्र को डेट कोई नहीं पड़ी थी, क्योंकि सीओ साहब ने कहा था जब मैं इसको डीजीपी साहब को पहुंचाऊंगा उसके बाद उसी दिन डेट डाल लूंगा। और डीजीपी साहब के पास ये पत्र पहुंचा, वहां से अधिकारी डिप्यूट हुआ, जांच अधिकारी, वो 28 जून को कानपुर में पहले सुबह मेरे पास आया। फिर वो इसके बाद मैंने कहा कि इसमें निष्पक्ष जांच कीजिएगा जा करके। इसके बाद वो बिल्हौर गया, बिल्हौर में सीओ साहब का बयान लिया। सीओ साहब ने विथ रिकॉर्ड पूरा उसमें साक्ष्य उपलब्ध करवाए, ये मुझे बताया गया। और इसके बाद दूसरे व्यक्ति से जिससे पैसे लिए थे उससे भी बयान वहाँ पर थाने में बिल्हौर में, वहाँ पर जो जांच अधिकारी था उसने लिए जी। इसके बाद फिर वो जो जांच अधिकारी था चौबेपुर थाने में गया। चौबेपुर थाने में बताते 4 घंटे रुकने के बाद इसके बाद फिर वो लखनऊ चला गया। और ये 28 जून की घटना है और 2 जुलाई को इतनी बड़ी घटना, ये 8 लोग पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं। नहीं भगवती जी, अगर उस वक्त जांच हुई थी तो आपको क्या बताया गया था, आपको क्या जानकारी दी गई थी? क्योंकि आप लोगों की तो बातचीत होती रहती है, आप लोग लगातार जानकारी फोन पर भी ले लेते होंगे कई बार कि भाई पूछते होंगे क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, इस पर कुछ? नहीं, कोई मुझको नहीं जानकारी हुई, ना मुझको जानकारी दी गई। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो ये विनय तिवारी को लेकर जो शिकायत इसमें लिखी थी कि 1 लाख रुपए की ये घूस लेता था और खुल्लम छूट दे रखी थी जुए को लेकर, खेलने को लेकर, इसका आधार क्या था? आपको शिकायतें मिली थी, कोई पुख्ता सबूत सामने आया था, आपके हाथ लगा था? ये तो सीओ साहब ने मुझको बताया था कि मैंने विनय तिवारी जी को रोका कि इसको जुआ खिलाना बंद कर दो। तो उन्होंने, विनय तिवारी ने उनको भी कुछ लालच दिया, लेकिन वो लालच में नहीं आए और उन्होंने मना किया। फिर बाद में वो दूसरे थानों की फोर्स लेकर के छापा डाला और उसमें मुलजिम पकड़े गए, पैसा बरामद हुआ और इसके बाद मेन मुलजिम छोड़ दिए गए। तो सीओ साहब बहुत आज थे और इसके बाद इसी वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मेन मुलजिम को छोड़ा जा रहा है, विनय तिवारी का इस तरह का आचरण है, इसको डीजीपी साहब से हम जांच करवाने के लिए ऊपर स्तर से जांच करवाना चाहते हैं। आप इस घटना से संबंधित ये पत्र आप एक लिखिए और मैं इसमें
डेट मत डालिए, जिस दिन मैं वहाँ भेजूंगा वही डेट डाल लूंगा। उन्होंने डीजीपी कार्यालय में ये तो रिसीव करवाया, वहाँ से जांच अधिकारी नियुक्त हुआ। 28 जून को वो यहाँ पर आया जांच अधिकारी, और इसके बाद सुबह मुझसे मिला। यहाँ से सीधा वो जांच करने के लिए, बयान लेने के लिए सीओ साहब और दूसरा जो घटना था जिससे 20,000 रुपए लिए थे, उसको दोनों को बिल्हौर में जा करके बयान लिए गए। सीओ साहब ने विद रिकॉर्ड जो भी थे वो साक्ष्य से उसको उपलब्ध करवाए, और इसके बाद वो साक्ष्य लेने के बाद फिर वो चौबेपुर थाने में गया। वहाँ पर 4 घंटा वो अधिकारी रुका, इसके बाद वो सीधा लखनऊ चला गया। इसके बाद भगवती जी, 3 दिन के बाद भगवती जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये पत्र किस तारीख को लिखा था और किस किस अधिकारी को इस पत्र की पूरी जानकारी थी? ये सीओ साहब को मैंने लिखा था, सीओ साहब को दिया था पत्र, और मैं जी, और सीओ साहब ने नहीं, किस तारीख को दिया था? मैं वही जान चाह रहा हूँ, किस तारीख को दिया था आपने? 28 मई को मैंने दिया था। ठीक है, 28 मई को सीओ साहब को दिया था। उन्होंने कहा इसको मैं खुद पैरवी करूंगा, मैं जल्दी जाऊँ। अच्छा, तो उन्होंने जानकारी दी आगे कि किसी अधिकारी तक वो पत्र पहुंचाया गया हो, कार्रवाई को लेकर कहा गया? आपने कहा कि बयान लिए गए थे, उसके बाद कुछ हुआ? फिर नहीं हुआ? नहीं, वो तो जांच अधिकारी नियुक्त हुआ, वहाँ से डीजीपी के कार्यालय से जांच अधिकारी आया। हाँ। और उसने बयान लिए 28 जून को। आईओ, जिस आईओ की आप बात कर रहे हैं, उस आईओ ने किस किस के बयान लिए थे? उसने ये 2 लोगों, इसमें एक तो सीओ साहब के बयान लिए, सीओ बिल्हौर के, और दूसरा जो इसमें थाना चौबेपुर के जयवर्धन पुत्र प्रताप की दुकान बंदी माता रोड फतेहपुर में है, उसे पेट्रोल बेचने के आरोप में थाने पर बैठाए जाने के 20,000 रुपए लिए, उसके बयान हुए। 2 लोगों के बयान हुए। भगवती जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। आप विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी ईमानदारी के साथ, निर्भीक होकर आप इस सवाल का जवाब दें। किसका चरणामृत मिलता था, किसका आशीर्वाद मिलता था कि ना कोई दबाव था, और इस तरह से लगातार जो है एक के बाद एक शिकायतें की जा रही थी, मामले भी सामने आ रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी? क्यों आखिरकार? अब ये तो भाई मैं नहीं बता सकता कौन का किसका उसके ऊपर समर्थन था, कौन अधिकारी या कर्मचारी या नेता किसका उसके ऊपर हाथ था। ये तो जांच का विषय है और उससे पूछा जाना चाहिए। जो लोग इसके इन्वॉल्व उनसे पूछा जाना चाहिए। मुझे इसके विषय में नहीं मालूम है किस अधिकारी। नहीं विधायक जी, आप लोग तो बातचीत करते रहते हैं ना, पुलिस से भी आपकी बातचीत होती रहती है। अगर आप कुछ शिकायत करते हैं, थाने भी जाते होंगे कई मामलों को लेकर, तो कई बार बातचीत भी होती है, समझ में आती है बातें। आप कुछ बताना चाहें, जानकारी साझा करना चाहें? नहीं, मैंने जो करना था मैंने डीजीपी को लेकर लिखा था, और उसमें जांच हुई। जांच में इसके बाद साक्ष्य सीओ साहब और दूसरे जो जिससे 20,000 रुपए लिए थे उसने बयान दिए, और वो साक्ष्य सहित वो सब जांच अधिकारी के पास है, डीजीपी कार्यालय में है। उसको जांच अधिकारी का नाम बताना चाहेंगे आप? आईओ कौन था? आईओ उसका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं है। मुस्लिम समाज का भाई आया था, वो तो आज रिकॉर्ड है भाई, डीजीपी कार्यालय से आया था, और इससे पूछा जाना चाहिए ना, जांच अधिकारी इसी में मालूम है जी। भगवती जी, एक और अहम बात कि बयान सिर्फ क्या 2 लोगों के लिए, और किसी का बयान नहीं लिया गया? और यहां पर एक और बात निकलकर सामने आती है कि अगर आपका बयान लिया गया तो क्यों नहीं विनय तिवारी का बयान भी लिया गया था क्या? वो थाने गया था, 4 घंटे वहां पर रुका था, ये भी मुझे बताया गया। मेरा बयान नहीं लिया गया। मैं बयान में मैं तो जो शिकायत मिली थी वो डीजीपी को मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया था ना कि ये आप जांच करवाइए। हाँ, मेरा बयान से कोई मतलब नहीं। मैं कोई वहाँ पर मौके पर थोड़ा था, मैंने कुछ थोड़ा पकड़ा था जो मेरे बयान लिए जाए। अच्छा, मैं तो जो जानकारी मिलती है उसको अधिकारी को अवगत करवा देते हैं ना कि ये जनता द्वारा मुझे इस तरह का ये जानकारी मिली, इसमें जांच करवाइए। और उसमें जांच हुई, जांच का अधिकारी ने जो लोग उसमें जांच के। एक आखिरी सवाल विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा मैं कि अब इस खत के वायरल होने के बाद, इस खत के आने के बाद अधिकारियों ने आपसे कोई संपर्क किया? नहीं, मुझसे कोई अभी। ठीक है, कोई संपर्क नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए।